तो आज हम पढ़ने वाले हैं कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। होता क्या है, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा कंफ्यूज करता है। असल में क्या है कि देखिए, मैं आपको कुछ चीज़ें समझा देता हूँ। इसमें क्वेश्चन में जाने से पहले मैं आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा कि कहाँ मल्टीप्लाई करना है, कहाँ डिवाइड करना है, कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर माइनस करना है। बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है कि कहाँ पर सर हम किस पार्टनर के शेयर में प्लस करते हैं, किसके में माइनस करते हैं, कहाँ पर मल्टीप्लाई करते हैं। तो मुझसे बहुत स्टूडेंट्स ये क्वेरी करते हैं, बहुतों का डाउट होता है और मैं समझता हूँ कि वो डाउट आना, क्योंकि एक शब्द की वजह से, एक वर्ड की वजह से पूरा वो जो कैलकुलेशन है वो चेंज हो जाती है। तो मैं आज बिल्कुल कोशिश करूँगा कि सारे जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। तो देखिए क्या है कि जब भी कोई नया पार्टनर एडमिट होता है इनटू पार्टनरशिप, मतलब क्या है, मान लीजिए पहले से एक पार्टनरशिप फर्म चल रही है और एक नया पार्टनर आ गया फर्म में, तो उस नए पार्टनर के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर्स हैं, वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शेयर अपना सेक्रीफाइस करेंगे इन फेवर ऑफ दैट न्यू पार्टनर। तो होता क्या है कि भाई अब उनका न्यू रेशो हमें फाइंड आउट करना जरूरी है। it is compulsory, it is mandatory to find out the new ratio of all the partners, because क्या हो रहा है कि नया एक पार्टनर आ रहा है। अब नए पार्टनर जब एडमिट हो गया तो अब उस पार्टनर के एडमिट होने के बाद में जो भी काम होगा वो न्यू रेशो में होगा, क्योंकि वो पार्टनर भी जो नया आया है वो भी बराबर का साझेदार है या नहीं है। बिल्कुल है सर। बराबर का साझेदार कहने का मतलब वो सारे अकाउंट्स चेक कर सकता है, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो बिजनेस एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट कर सकता है, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो उसमें पार्टिसिपेट करेगा ही करेगा। तो वो जो उसका रेशो है वो रेशो हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा कि अब जो रेशो है वो पार्टनर्स का क्या होगा, तो उसे बोलते हैं हम न्यू रेशो। तो न्यू रेशो हमें फाइंड आउट करना जरूरी है, क्योंकि अब जो आगे की जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉसेज है या रिजर्व सरप्लसेज है वो बटेंगे न्यू रेशो में। तो न्यू रेशो फाइंड आउट करना हमें बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वो न्यू रेशो कैसे कैलकुलेट करा जाता है वो आज हम सीखने वाले हैं, ठीक है। तो आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन आपको शो हो रहा होगा, आप ध्यान से देखिए क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि क्या ए और बी और सी तीन पार्टनर हैं, ए बी एंड सी, उनका जो रेशो है वो रेशो है 3:2:1, यानी कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 में वो अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एक पार्टनर जिसका नाम है डी, एक पार्टनर है जिसका नाम है डी वॉज एडमिटेड, वो एडमिट कर लिया गया, डी जो है वो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है और उसका जो शेयर है वो है 1/6। तो यहां पर आप ध्यान से देखिए क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि ए बी सी तीन पार्टनर हैं, 3:2:1 में बांटते हैं प्रॉफिट को। डी एक नया पार्टनर आ गया और उसका जो शेयर है वो है 1/6 शेयर। आपसे कहा है कि कैलकुलेट करके दिखाइए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल द पार्टनर्स, यानी ए बी सी डी का। यहां पर हमें कुछ नहीं पता कि डी जो पार्टनर आ रहा है वो 1/6 किस से ले रहा है, ए कितना शेयर दे रहा है उसको, बी कितना दे रहा है, सी कितना दे रहा है, हमें नहीं पता। यहां पर हमें यह भी नहीं पता कि उनका सैक्रिफाइस रेशियो क्या है। तो यहां पर न्यू रेशियो कैलकुलेट करने के लिए हम बिल्कुल डिफरेंट मेथड का इस्तेमाल करेंगे और हम उसे एज्यूम करते हैं। जैसे आपने मैथ्स में देखा होगा, मैथ्स में हम एज्यूम करते हैं कि माना ये जो है ये टर्म x है या 1 है या 100 है, तो वहां यहां इस क्वेश्चन में भी हम इसी तरीके से करेंगे। तो मान लेते हैं, लेट सॉल्यूशन देखिए इसका, लेट टोटल प्रॉफिट ऑफ द फर्म, हम मान लेते हैं कि फर्म को जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1 रुपए। कितने रुपए प्रॉफिट होगा? 1 रुपए। तो इसमें से डी का शेयर कितना है, तो आप लिखेंगे सर क्या, डीज शेयर, डी का शेयर कहेंगे आप 1/6 कह रखा है सर, ये रहा 1/6 डी का शेयर। तो आप कहेंगे कि रिमेनिंग शेयर कितना बचेगा, मतलब कि 1 रुपए में से 1/6 कौन ले लेगा, 1 रुपए में से 1/6 कौन ले लेगा, डी। तो अब कितना बचेगा, तो आप कहेंगे सर एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम आ जाएगा 6। तो 6 का एलसीएम यहाँ पर 6 एलसीएम आ गया, तो इसके नीचे मैं मान लेता हूँ ये 1 है, ठीक है। तो मैं बिल्कुल बेसिक करा रहा हूँ, मुझे पता है आप लोगों को ये सब आता है, कैलकुलेशंस आती हैं ये एलसीएम वगैरह लेना, लेकिन मैं फिर भी एक बार रिवाइज करा रहा हूँ। तो यहाँ पर आ जाएगा 6 - 1, तो आप कहेंगे 5/6 ये बचा। अब आप कहेंगे सर ये जो 5/6 है ना, ये जो 5/6 शेयर बचा है ये तीन पार्टनर का है,
किस किस का, ए का, बी का और सी का। ये जो 5/6 शेयर बचा है ये किस किस का है, ये 3 पार्टनर का है, किस किस का, ए, बी और सी। तो आप कहेंगे क्या, आप कहेंगे कि अब ए, बी और सी का जो शेयर है न्यू, वो कैसे निकलेगा, आप कहेंगे इज न्यू शेयर, इज न्यू शेयर। तो आप कहेंगे 5/6 शेयर बचा है, फर्म के पास प्रॉफिट कितना बचा है, आप देखिए 5/6 प्रॉफिट बचा है, इसका कितना लेगा वो, इसका कितना लेगा, तो उसका शेयर कितना था, उसका शेयर था ये, ठीक है। तो यहां पर ए का शेयर कितना है 3, यानी 3/6, ऐसे तो करते 3 2 5 और 1 6, तो 3/6 किसका शेयर है, ए का। तो आप कहोगे सर 5/6 का वो कितना लेगा, 3/6। अब जहां भी मैं हिंदी में का बोलूंगा वहां पर आपको मल्टीप्लाई लगाना है, तो आप कहेंगे 5/6 का 3/6 ए ले लेगा, तो ए का जो शेयर आ जाएगा वो आ जाएगा 15/36। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके डन। ए का समझ में आ गया, तो 5/6 का वो 3/6 ले लेगा। एज इट इज आपको बीज न्यू शेयर भी कैलकुलेट करना है, आप कहेंगे बीज न्यू शेयर, तो आप कहेंगे बी का शेयर 5/6 का जैसे बोलेंगे तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, तो कितना है उसका शेयर, आप कहेंगे सर उसका शेयर ये वाला है 2/6, कितना है 2/6, तो हम 2/6 लिख लेते हैं। क्लियर हो गया? हाँ जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो उसका शेयर कितना आ जाएगा 10/36। समझ में आया या नहीं आया? बिल्कुल सर समझ में आ गया। ऐसे ही आप सी का भी न्यू शेयर कैलकुलेट कर लेंगे, सीज न्यू शेयर, आप कहेंगे सी 5/6 का जैसे ही करेंगे तो क्या लगाएंगे, मल्टीप्लाई, तो उसका शेयर कितना है, देखिए सी का शेयर ये है 1/6, तो 1/6 लिख लेते हैं उसका शेयर, ठीक है 1/6, तो आप कहेंगे उसका आ जाएगा 5/36। और हमें पता था कि डी का शेयर कितना है, डी का शेयर तो हमें ऑलरेडी पता है 1/6। तो देखिए आप अगर रेशो कैलकुलेट करेंगे ए बी सी डी का, यानी आपको अगर न्यू रेशो की बात कही जाए, न्यू रेशो, तो न्यू रेशो किस किस का निकलेगा, ए का निकलेगा सर, बी का निकलेगा, सी का निकलेगा और डी का निकलेगा। चारों पार्टनर का निकलेगा या नहीं निकलेगा न्यू रेशो, बिल्कुल चारों का ही तो निकलेगा। तो आप कहेंगे सर सबके नीचे 36 है, यानी डिनोमिनेटर में ए बी सी डी तीनों पार्टनर के जो डिनोमिनेटर में है वो 36 है, लेकिन डी के डिनोमिनेटर में आप ध्यान से देखिए 6 है, तो इसको भी हमें 36 बनाना पड़ेगा, तभी अगर बेस सेम होंगे तभी तो आप रेशो बना पाएंगे। तो आपको 36 बनाने के लिए 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा इसको, तो इसका आ जाएगा 6/36। इसकी वैल्यू पे कोई चेंज नहीं हुआ है, बस हमने बेस सेम करा है ताकि हम रेशो फाइंड आउट कर सके। क्लियर? तो इसकी वैल्यू पे कोई फर्क नहीं पड़ा, आप ध्यान से देखिए 6 1 जा 6 एंड 6 6 जा 6, तो 1/6 आ जाएगा काट करके। तो रेशो की बात करी जाए तो इसका आ जाएगा 15 रेशो 10 रेशो 5 रेशो 6। क्लियर? समझ में आया? जी सर समझ में आ गया। तो अगर इससे ज्यादा ये शॉर्ट हो सकता है और सिंपल फॉर्म में आ सकता है तो आप इसको और सिंपल फॉर्म में कर सकते हैं, अदरवाइज ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। तो देखिए दोबारा से क्वेश्चन को, ए बी सी 3 पार्टनर थे, 3:2:1 में बांट रहे थे, डी को एडमिट किया गया 1/6 शेयर के लिए, और सिंपल कहा गया कि हमें कुछ नहीं पता, टोटल प्रॉफिट हम मान लेते हैं इसमें 1 है, तो उसमें से डी का शेयर हटा दीजिए, बाकी जो बचेगा वो ए बी सी यानी बाकी के जो 3 पार्टनर थे पुराने वाले उनका बच जाएगा, तो उनके रेशो में इस प्रॉफिट को हमने बांट दिया, तो न्यू रेशो आ जाएगा। आई थिंक all things are okay, so let's move on to the second question। सेकंड क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन बहुत मजेदार है, यहां पर आपको कुछ एक्स्ट्रा सीखने को मिलेगा, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, उनका रेशो है 7:5, यानी राम और श्याम 2 पार्टनर हैं, उनका रेशो है 7:5। ओके, सो दे डिसाइडेड टू एडमिट गोपी एज अ न्यू पार्टनर। उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब वो गोपी एक नया पार्टनर आ रहा है और उसका जो शेयर होगा वो होगा 1/6। कितना होगा? 1/6। अब ये 1/6 को कह रहा है विच ही एक्वायर्ड इक्वली फ्रॉम राम एंड श्याम,
कह रहा है जो ये 1/6 के लिए गोपी आ रहा है, ये 1/6 शेयर को इक्वली ले रहा है राम और श्याम से। आपसे पूछा गया है क्वेश्चन में कि आप हमें बता दीजिए कि भाई न्यू रेशो क्या आएगा। बहुत ही सिंपल है। अब यहाँ पर लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि वी हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द वो कितने शेयर के लिए आ रहा है। हमें इतना पता है कि वो 1/6 शेयर के लिए आ रहा है, और 1/6 को वो कितना कितना ले रहा है, राम से कितना ले रहा है, श्याम से कितना ले रहा है, ये हमें क्वेश्चन में बताया गया है। तो यहाँ पर लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 वाला फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हमें कुछ मानना नहीं है, क्योंकि हमें इंफॉर्मेशन हमारे पास है। वी हैव ऑल द इंफॉर्मेशन, सो वी कैन कैलकुलेट इजिली द न्यू रेशियो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहां पर आप कहेंगे, सबसे पहले आप कहेंगे, मैं यहां पर थोड़ा सा मेंशन कर देता हूं, राम एक पार्टनर है और श्याम एक पार्टनर है, उनका रेशो है 7:5। ओके, एक गोपी एक नया पार्टनर एडमिट हो गया और उसका शेयर है 1/6। ठीक है, इस 1/6 को, इस 1/6 शेयर को गोपी भाई साहब जो है ना, वो किस किस से ले रहे हैं? वो राम से और श्याम से ले रहे हैं। कैसे? बराबर बराबर, यानी 1:1 में। ठीक है, हाँ जी सर, ठीक है, बात समझ में आई? हाँ जी सर, समझ में आ गई। तो आप कहेंगे सर कि अगर मैं यहां पर लिखना चाहूं तो आप लिखेंगे किस तरह से? तो आप लिखेंगे गोपी एक्वायर्ड फ्रॉम राम। गोपी राम से कितना शेयर ले रहा है? गोपी राम से कितना शेयर ले रहा है? तो आप कहेंगे सर गोपी ने 1/6 का आधा लिया है, तो आप कहेंगे 1/6 का, जैसे ही मैं का बोलूंगा तो आप क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई, उसका आधा। आधा कैसे होगा? 1/2, यही तो होगा। हाँ जी सर, बिल्कुल यही होगा। तो आप कहेंगे 1/12 ले लिया, किससे? राम से। फिर दोबारा से, गोपी एक्वायर्ड फ्रॉम श्याम। गोपी ने श्याम से कितना लिया है? आप फिर से कहेंगे सर 1/6 का, इससे भी 1/2, यानी आधा ले रहा है। दोनों से आधा आधा ही तो ले रहा था, चेक कीजिए, दोनों से आधा आधा ही तो ले रहा है। 1/6 को आधा आधा ले रहा है वो। ठीक है, तो गोपी ने राम से कितना लिया? 1/6 का 1/2, और गोपी ने श्याम से कितना लिया? 1/6 का 1/2, यानी 1/12 1/12 दोनों से ले लिया। तो अगर आप 1/12 को प्लस करेंगे तो आएगा 2/12। 2/12 को सॉल्व करेंगे तो आएगा 1/6, और वो 1/6 की शेयर के लिए ही आ रहा है। ओके, हाँ जी सर, बिल्कुल समझ में आ गया। चलिए अब आगे करते हैं। आप कहेंगे क्या आगे? अब आप कहेंगे सर राम का न्यू रेशो भी तो कैलकुलेट कीजिए। राम का शेयर कैसे कैलकुलेट करेंगे वो भी तो बताइए सर। बिल्कुल, आप कहेंगे सर क्या? आप कहेंगे राम्स न्यू शेयर। आप कहेंगे राम का पहले शेयर कितना था? राम का पहले शेयर कितना था? ध्यान से देखिए, राम का पहले शेयर कितना था? यही तो है राम और श्याम के शेयर। तो राम का जो पहले शेयर था वो था 7/12, है या नहीं है? चेक कीजिए, 7/12। उसमें से उसने इसको कितना दे दिया? गोपी को 1/12 दिया या नहीं दिया? तो आप कहेंगे सर उसका शेयर कम हो जाएगा। तो कम हो जाएगा तो कम के लिए तो माइनस करते हैं ना, तो कम कर दीजिए उसका शेयर 1/12 से, तो मैंने माइनस कर दिया। आप कहेंगे सर एलसीएम आ जाएगा 12, 7 - 1, इट मीन्स उसके पास अब बचेगा 6/12 शेयर। ठीक है जी सर, समझ में आ गया। तो जिस तरह से राम का कैलकुलेट किया है, इसी तरह से हम श्याम का भी कैलकुलेट कर लेते। अब आप कहेंगे क्या सर? श्याम्स न्यू शेयर। श्याम का न्यू शेयर, आप कहेंगे सर श्याम का पहले शेयर कितना था? श्याम का पहले शेयर कितना था? ये देखिए 5/12। कितना था? 5/12। तो 5/12 उसमें से 1/12 किसके दे दिया? गोपी को दे दिया। चेक कीजिए, गोपी ने श्याम से कितना लिया था? 1/12। तो 1/12 उसके में से भी माइनस हो जाएगा क्योंकि उसका शेयर कम हो जाएगा। 12 एलसीएम आ जाएगा, 5 - 1, इट मीन्स 4/12 उसके पास अब शेयर बचेगा। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? जी सर, समझ में आ गया। तो उसका गोपी का शेयर कैसे निकालेंगे आप कहेंगे गोपीज शेयर। गोपीज शेयर
तो उसका हमें पता था सर 1/6 के लिए वो आ रहा है। अब दोनों के नीचे 12 है, तो इसको 12 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे सर इसका आ जाएगा 2/12। कितना आ जाएगा? 2/12। वैसे भी चेक कर लीजिए, अगर मैं आपको यहां पर करके दिखाऊं तो 1/12 राम से मिला था प्लस 1/12 शाम से मिला था, तो इसका 2/12 इसको टोटल शेयर मिला है। समझ आया या नहीं आया? हाँ जी सर बिल्कुल समझ में आ गया, ये तो कोई दिक्कत ही नहीं है यहाँ पर। चलिए जी, तो अब न्यू रेशो की बात कर लेते हैं। तो आप न्यू रेशो कैलकुलेट कर सकते हैं इजीली। देखिए न्यू रेशो में किस किस का आएगा? राम का आएगा, श्याम का आएगा और गोपी का आएगा। तो रेशो क्या बन रहा है? ध्यान से देखिए रेशो क्या बन रहा है, 6:4:2। तो इसको और सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 3:2:1। आएगा या नहीं आएगा? देखिए ध्यान से, 6:4:2। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2 से सारा डिवाइड हो रहा है ना ये, तो आप क्या कहेंगे 6:4:2 को सिंपल करेंगे तो 3:2:1 आ जाएगा। ठीक है जी, एक बार फिर से देखिए दोबारा क्वेश्चन को, वीडियो को रिवाइंड करके, और हम चलते हैं हम अपने थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट इन रेशियो ऑफ 7:3। ए और बी दो पार्टनर 7:3 में बांटते हैं। उन्होंने एक नया पार्टनर यानी सी एडमिट कर लिया एज अ न्यू पार्टनर। देन अब कह रहा है ए भाई साहब जो है ना, ए सैक्रिफाइसेस 2/7 ऑफ हिज शेयर। बहुत इंपॉर्टेंट है, बस यहीं पर क्वेश्चन चेंज हो जाएगा। ए अपने हिस्से का 2/7 दे रहा है किसको? सी को। बी ने कहा भाई हम पीछे क्यों रहे, आपने दे दिया सर हम पीछे क्यों रहे। बी कह रहा हम भी सैक्रिफाइस करेंगे 1/7 किसका? अपने शेयर का। बी अपने शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है और ए अपने शेयर का सैक्रिफाइस कर रहा है इन फेवर ऑफ सी। आपसे कहा है कैलकुलेट करके दिखाइए हमें न्यू रेशो, ठीक है। यहां पर भी लेट टोटल प्रॉफिट इक्वल टू 1 करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे पास इंफॉर्मेशन है कि वहां पर ए कितना दे रहा है सी को, बी कितना दे रहा है सी को, तो यहां पर मानने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास एक्चुअल डेटा है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर सीधा सीधा क्वेश्चन करते हैं। ए बी दो पार्टनर है, ए और बी दो पार्टनर है, रेशो है 7:3। एक नया पार्टनर एडमिट हो गया सी। सी कितने शेयर के लिए आया? वी डोंट नो, बट अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें यह पता है कि ए सी को कितना दे रहा है और बी सी को कितना दे रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई? हाँ जी सर, तो सी का भी निकल जाएगा ना इजीली। यहां पर जहां मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया है ए और बी कितना कितना दे रहे हैं वो पता चल जाएगा, तो हम यहां सी का शेयर भी लिख देंगे। चलिए, तो अब यहां पर क्वेश्चन में हम आगे बढ़ते हैं। आप लिखेंगे क्या? आप लिखेंगे जो क्वेश्चन में दे रखा था वही, ए सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ सी। ए भाई साहब सी के फेवर में कितना शेयर सैक्रिफाइस कर रहे हैं? तो आप कहेंगे सर देखिए वो 2/7 शेयर सैक्रिफाइस कर रहा है, ये तो पता है। वो कर रहा है अपने शेयर का, ए अपने शेयर का कर रहा है। ए का अपना शेयर कितना है? ये देखिए ए और बी का शेयर ये है, तो ए का अपना शेयर कितना? आप कहेंगे सर ए का शेयर है 7/10। उसका जहां भी का आएगा आप क्या लगाएंगे? मल्टीप्लाई। उसका कितना कर रहा है? सर अभी तो बताया था 2/7। बात समझे कि नहीं? तो आप कहेंगे 14/70। ये सैक्रिफाइस कर रहा है ए किसके फेवर में? सी के फेवर में। बात समझे? हाँ जी सर। ऐसे ही अब बी की बात भी कर लेते हैं, तो बी कहेगा क्या? बी सैक्रिफाइस्ड इन फेवर ऑफ सी। तो बी क्या कह रहा है? ध्यान से सुनिए, बी कह रहा है भाई मैं 1/7 करूंगा सैक्रिफाइस ऑफ हिज शेयर, यानी बी अपनी बात कर रहा है ऑफ हिज शेयर। तो बी का अपना हिस्सा कितना है? बी कहेगा सर मेरा है 3/10। उसका कितना कर रहा हूं मैं? 1/7। का जहां लगाएंगे वहां पर मल्टीप्लाई लगाएंगे, तो ये आ जाएगा सर 3/17। बात समझे कि नहीं? यहां तक तो आसान है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए आई थिंक। अगर कोई डाउट आपको आता है तो आप एक बार से वीडियो को पॉज कीजिए, रिवाइंड कीजिए, सोचिए थोड़ा सा, या फिर आप मुझे कमेंट भी
कर जी। अब आगे चलते हैं। तो अब आपको यह पता चल गया ए सी को कितना दे रहा है, बी सी को कितना दे रहा है। बात समझे कि नहीं? हाँ जी सर। तो यहां से मैं क्वेश्चन मार्क हटा करके अब इसका शेयर लिखने की कोशिश करता हूं। आप देखिएगा ध्यान से। आप कहेंगे सर बहुत ईजी है, 14/70 तो किससे मिले इसको, ए से, प्लस 3/70 किससे मिले इसको, बी से, है कि नहीं है? तो यही तो इसका शेयर बनेगा। तो आप कहेंगे क्या कि सर इसका आ जाएगा 17/70, ये इसका शेयर हो गया ए का, सी का, सॉरी। समझे कि नहीं? हाँ जी सर समझ गए, बिल्कुल कोई डाउट ही नहीं है। तो अब फटाफट से कैलकुलेट कीजिए बच्चे, ए का न्यू शेयर इज न्यू शेयर, ए का न्यू शेयर। तो आप कहेंगे सर ए का पहले शेयर था 7/10, था कि नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल था। उसमें से उसने 14/70 किसको दे दिया, सी को। तो उसके पास कितना बचेगा? आप कहोगे सर 70 एलसीएम आ गया, यहां आ जाएगा सर 49 माइनस 14, तो आपके पास आ जाएंगे 35/17। यानी अब ए के पास 35/70 का शेयर बच रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। एज इट इज बी का शेयर भी कैलकुलेट कीजिए, न्यू वाला। तो आप कहेंगे बी इज न्यू शेयर। बी की बात करते हैं तो बी भाई साहब का अपना शेयर कितना था, ध्यान से देखिए, ये रहा ना बी का शेयर 3/10। तो आप कहेंगे सर पहले उसका शेयर था 3/10, उसमें से बी भाई साहब भी तो दयालु निकले, उसने क्या करा 3/70 किसको दे दिया, सी को। तो उसका शेयर कम हो जाएगा, आप माइनस कर देंगे, एलसीएम आ जाएगा सर 70 70, तो यहां आ जाएगा सर 21 माइनस 3। इट मीन्स इसके पास अब बचेंगे कितने, 18/70। समझे कि नहीं? क्लियर हो रहा है ना? जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। और सी का तो हमें पता ही था, सी का तो हमें पता ही था, अभी निकाला था हमने, चेक कीजिए, ये रहा 17/70, है कि नहीं है? हाँ जी सर बिल्कुल है। तो अब फटाफट से न्यू रेशियो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्या दिक्कत आ गई बताइए? इतना इजी तो था, आराम से आप लोगों ने कर लिया। तो जब न्यू रेशियो की बात करेंगे तो ए बी और सी तीनों का निकलेगा ना। तो आप पहले ए का शेयर देखिए 35/70, बी का 18/70, दोनों के नीचे 70 है, तो आराम से रेशियो निकल जाएगा। और सी का 17/70, तो आराम से रेशियो निकल जाएगा। तो 35:18:70 आ गया, 35:18:70, ये इनका न्यू रेशियो आ गया। ठीक है जी, समझ आ गया आप लोगों को? तो कहां मल्टीप्लाई करेंगे, कहां माइनस करेंगे, कहां प्लस करेंगे, आई थिंक अब आपके ये डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी आपको कोई डाउट्स आते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और हाँ, एक ज़रूरी बात, हमारे एप्लीकेशन को ज़रूर डाउनलोड कीजिए, क्योंकि मैं वहाँ पर बहुत सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रहा हूँ, नोट्स मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप हमसे जुड़ने के लिए और हमारे कोर्सेज को बाय करने के लिए भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल जरूर कीजिए। वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।